हरे कृष्ण। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड अफेयर्स और मैं हूं शशिपुत्र गौरदास। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे द ड्यूटी ऑफ द इंटेलिजेंट मैन। उस बुद्धिमान व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है जो कि ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के निकट हो। बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी को हमारे मंदिर में निमंत्रण दे रहा हूं। कृपया आप विजिट करिए हमारे टेम्पल इस्कॉन जुहू और आज की ये दर्शन करिए जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा मैया की। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, कृपया सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करिए। और आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं दिस व्हाट्सअप नंबर 7900180654। बिफोर बिगिनिंग मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने के लिए प्रयास करिए और इस वीडियो में आप इसकी आंसर भी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन है आपके लिए, हु कॉस्ट किंग परीक्षित। राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए वैसे अभिशाप मिली थी। ये 4 ऋषियों के नाम है, समीक ऋषि, शनौक ऋषि, सिंगी ऋषि और दुर्वासा मुनि। तो आप राइट आंसर लिखने के लिए कोशिश करें। ए लॉट टू डिस्कस, ए लॉट टू नो इन दिस वीडियो। यह दूसरे स्कंद 3 अध्याय और पहला नंबर श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण से। त्रिशुक उवाच एवं एतन् निगदितं पृष्टवान् यत् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनुष्यिणां। तो ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा था, मनुष्येषु मनुष्यिणां अर्थात ये मनुष्य में, मनुष्य उसको हम कहते हैं जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन, जो बुद्धिमान व्यक्ति। वो प्रश्न पूछते, क्या पूछते हैं, कब प्रश्न पूछते हैं? ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ डेथ, क्योंकि मृत्यु सभी को है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च, सभी का मृत्यु तो होने वाला है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पृष्ठवान यद भवान मम, आपने मुझे प्रश्न पूछा इसीलिए मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। निगदितम, मैं आपका इसको आंसर दूंगा। सुखदेव को मैंने आई विल गिव द आंसर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इस दुनिया में जो हमारे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, हम देखते हैं कि ग्राम्य व्यवहार लोग के पंडित बुलाए, सभी को पंडित मानते हैं, बट रियलिटी है कितना बुद्धिमान नहीं है। क्यों बुद्धिमान नहीं है? बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट सोल, आत्मा का ज्ञान नहीं है। श्रील प्रभुपाद 1971 में रसिया गए थे, वहां पर डॉक्टर कोटक्सी के साथ बातचीत की। तो डॉक्टर कोटक्सी को जब पूछा मृत्यु के उपरांत क्या होता है, तो डॉक्टर कोटक्सी ने कहा कि मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। और उन्हें रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, उनके जीवन की जो अवधारणाएं हैं, वो विचार करते हैं ये जीवन जो है ये क्षणिक है और ये जीवन, इसी जीवन ही सब कुछ है, ऐसा लोग विचार करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जो बुद्धिमान है ये विचार करते हैं, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, अर्थात वासुदेव ही सब कुछ है, उनको जानना ही सब कुछ है। ये विचार करना बहुत कम बुद्धिमान लोग जो है कि विचार करते हैं और इसके लिए बहुत समय भी चला जाता है। इसलिए भगवान हमें समझाने के लिए उनके अहेतु की कृपावश कजलेस मर्सी इस दुनिया में प्रकट होते हैं और हमें भक्ति के मार्ग देते हैं, जिससे हम भगवान की स्मरण कर पाए, भगवान के चिंतन कर पाए और हमारे जो खोया हुआ संबंध है उसको हम पुनः स्थापित कर पाए। तो वैसे भी 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ है, इतनी योनियां है जीव। आप कहोगे इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? पद्म पुराण में इसका वर्णन किया गया है। यही है इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इवोल्यूशनरी प्रोसेस अर्थात विवर्तनवार। जैसा कि हमको पढ़ाया जाता है कि बंदर से मनुष्य आया, बकरी धीरे धीरे जिराफ बन गया, ऐसा पढ़ाया जाता है। परंतु ये जो इवोल्यूशन प्रोसेस है
84 लाख प्रकार की यहाँ पर योनि है, हर योनि रहता है। देयर इज नो सच थ्योरी ऑफ एक्सटिंक्ट, या किसी भी योनि का लोप नहीं होती है। लोप कुछ जीवों का हो जाता है कालक्रम में, परंतु ये प्रायतः जो जीव है अभी भी हमें देख सकते हैं। इन योनियों में से 4 लाख प्रकार की मनुष्य है, और ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य उसमें भी बहुत कम बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत कम है। इसीलिए ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसको हमें क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। और जो व्यक्ति मरणासन है ना, ऐसा हम देखते हैं कि एवरीवन इज अबाउट टू डाई, सभी को मरना है यहाँ, लेकिन लोगों का यह विचार है कि हम मरेंगे नहीं, हमारा मृत्यु नहीं होने वाला है। महाभारत में स्वयं युधिष्ठिर महाराज ने एक श्लोक उच्चारण किया है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषम स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यतम परम। इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि लोग, उनके आसपास में लोग मर रहे हैं, लेकिन लोगों को फिर भी ये उम्मीद है कि हम 5 साल जिएंगे। परीक्षित महाराज को अभिशाप दिया था समीक ऋषि के बेटा श्रृंगी, आपका उत्तर आपको मिल गया। श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया कि हे राजन, आपको 7 दिन के अंदर अंदर मृत्यु हो जाएगा। तो जब परीक्षित महाराज को ये मालूम हुआ कि उनको अभिशाप हुआ मिला है, तो उन्होंने क्या किया? हरेर नाम अनुकीर्तनम, उन्होंने कहा कि हमें भगवान की गुणगान करनी है। श्रवणम कीर्तनम विस्मो स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति के अंग को स्वीकार करना है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवन की हर अवस्था में हमें भगवान के नाम गुणों का उच्चारण करना है। यही ही शास्त्रों में बताया गया हमारे लिए। और भगवद गीता में 16 नंबर अध्याय में भगवान कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदु असुरहा। तो यहाँ पर जो असुर लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, वो नहीं जानते प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है, ये नहीं जानते। इसीलिए यहाँ पर हम मॉडर्न सिविलाइजेशन से देखते हैं, लोग जो नहीं करना है इसको करते हैं, जो नहीं करना है। आधुनिक सभ्यता का अर्थ क्या है? इस सभ्यता में अगर आपको जो मना किया जाएगा उसी को ज़्यादा लोग करते हैं। जो करने के लिए कहा जाए, जो करणीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है, वो नहीं करते हैं। इसलिए कहा गया कृष्ण जय भजे सही बड़ो चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वो चतुर, ये ही करणीय है। इसलिए हमारा प्रोपागंडा क्या है? टू एडुकेट पीपुल टू बिकम इंटेलिजेंट, लोगों को बुद्धिमान करना हमारा कर्तव्य है। यहां पर गर्गो उपनिषद में कहा गया, ऐसा कितना उपनिषद है? 108 उपनिषद। गर्गो उपनिषद में यह कहा गया, एतत् विदित्वा यह प्रयाति स ब्राह्मण, जो व्यक्ति शरीर को परित्याग करता है और जानता है इसके लक्ष्य परित्याग करने, हाउ टू डाई, मृत्यु कैसे बनेगा, जो जानता हो उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। एतद अविदित्वा यह प्रयाति स कृपण, जो व्यक्ति नहीं जानता जीवन का लक्ष्य क्या है उसको कृपण कहते हैं, कंजूस। अब जानते कंजूस मक्खीचूस, अर्थात कंजूस जो व्यक्ति है, इतने कंजूस कई लोग होते हैं अपने धन 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते हैं। कंजूस लोग, ये कंजूस लोग जो है अपने जीवन का ध्येय को नहीं जानते हैं। इसीलिए हम लोग ब्राह्मणों का सृष्टि कर रहे हैं। कोई कह सकता है व्हाट अबाउट शूद्र, तो शास्त्र में बताया गया, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजः, वेद पाठात् इति विप्रः, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। अर्थात यहां पर जो भी जन्म लिया सब शूद्र है, लेकिन इसके लिए संस्कार चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 1 स्कंद के 4 अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया, स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीन श्रुति गोचरा। ये 3, स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु। द्विज बंधु इसको कहते हैं
जो ब्राह्मण परिवार में उच्च कुल में जन्म ग्रहण किया, लेकिन वो अपने वृत्तिपरक कार्य को छोड़ दिया है, नहीं कर रहा है। ब्राह्मण के बेटा लेकिन ब्राह्मण वृत्ति नहीं कर रहा है। इनको कहा है श्रुति गोचर। श्रुति मतलब शास्त्र को कहता है श्रुति, ये लोग नहीं जानते। इसलिए कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेत यह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। तो वो जानते थे कि ये लोग अपने जीवन को, लक्ष्य को नहीं जान पाएंगे, इसलिए कृपा बस श्रेय एवं, उनके श्रेय के लिए, उनकी, जैसे गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं यह श्रेय तन ब्रूहिमम निश्चितम, आप उसको मुझे बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। इसलिए इन लोगों के लिए जो श्रेय है, इसलिए उन्होंने महाभारत रचना किया। ऐसे मूर्ख लोगों के लिए क्या किया? महाभारत का रचना किया। इसलिए कहा गया है मनु संहिता में, स्त्री स्वतंत्रम अर्हति, स्त्री शूद्र अपने जो अनुगत है उनको स्वतंत्रता नहीं देना है। तो आप बोलेंगे स्वतंत्रता नहीं देना है, क्यों नहीं देना है? क्योंकि यहां पर वर्णन किया गया है दे आर प्रोन टू मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, जीवन जो है भौतिक जीवन के प्रति ज्यादातर आसक्त रहते हैं, इसीलिए उन्हें सुरक्षा देनी है। प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि स्वतंत्र का अर्थ ये नहीं है कि उनको दबाव डाला जाएगा, नहीं, उनको सुरक्षा चाहिए, दे नीड प्रोटेक्शन, Z+ सिक्योरिटी चाहिए। अर्थात 17-18 साल तक पिताजी के संरक्षण में, उसके बाद पति की संरक्षण में, और उसके उपरांत क्या है, वृद्ध अवस्था पे अपने पुत्र के संरक्षण में स्त्रियों को रहना है। तो इसलिए कहा गया संस्कारत भवे द्विज। आज की डेट में ऐसा संस्कार नहीं मिल पा रहा है। क्या कहते हो, संस्कार मिल रहा है? नहीं। संस्कार ढूंढने के लिए हम मंदिर में 1 ईयर का, हमारे मंदिर में 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स है। हम तो हर युवकों को बोलते हैं कि प्लीज कम एंड टेक ट्रेनिंग लीजिए और अपने जगह पर जाइए और वहां पर कुछ कार्य करिए। संस्कारात भवेद बहुत डिफिकल्ट इस कली युग में। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है पंचरात्रिक विधि में सभी को ब्राह्मण बनने के लिए मौका दे रहा है, दीक्षा के माध्यम से। श्रीमद् भागवत में कहा गया, पहला स्कंद की 2 अध्याय के 28वें श्लोक में, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। अगर रेगुलर अटेंड करते हैं भागवतम क्लास को और भक्तों की सेवा करते हैं तो हृदय में जो अभद्र है वो दूर हो जाता है। ऑल दी ट्रबुलसम टू द हार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट डिस्ट्रॉयड, और लविंग सर्विस ऑन टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान की प्रेममय सेवा करने से, जिन भगवान की उत्तम श्लोकों में गुणगान की जाती है, जो कि शास्त्र में वर्णन किया गया है, तो व्यक्ति अपने संबंध को पुनः स्थापित कर सकता है। इसीलिए हमें भगवान की श्रवण करना, श्रवतम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तये हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विध्नोति श्रोता। भगवान स्वयं कृष्ण आते और हमारा हृदय में जो कलमश है, काम क्रोध लोभ मद मह मश्चर्य, इसको दूर कर देते हैं। इसलिए भगवद्गीता में 10 नंबर अध्याय में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सततम कीर्तन सततम युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भगवान कहते हैं मैं उससे बुद्धि देता हूं। और इसीलिए प्रभुपाद जी को उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है और कोई बुद्धिमान व्यक्ति से बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में, तो वो व्यक्ति कभी भी ऐसे आलतू फालतू लोगों से बात नहीं करता है, अपने टाइम बर्बाद नहीं करता है। उसी तरह भगवान भी अपने टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक, जो सदैव जुड़ा हुआ है, भक्ति कर रहा है, भगवान कहते हैं मैं उसे बुद्धि देता हूं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जो कहा कि ये नवधा भक्ति के बारे में बताया, इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवती अधा तन्मन्य अधितम उत्तम। उनका दिस इज द बेस्ट। प्रहलाद महाराज का ये तो बेस्ट प्रोसेस है, लेकिन ये बेस्ट प्रोसेस को लोग छोड़ करके सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं।
सभी लोग ने क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आज की डेट में। अब देखिए, दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, वेयर द प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन, ऑल पीपुल्स आर देयर अटेंशन इज टुवर्ड्स दैट न्यूज। सो इसलिए जो लोग हैं ये अपने जो स्वार्थ है, अपने जो इंटरेस्ट है, भगवान विष्णु है, दुराशया ये बहिरंत मानिन, इनकी अटेंशन बहिर्थ की, बाहर की ओर है, भौतिक जीवन की ओर है। इसीलिए कभी कभी अंधा यथा अंधर उपयनीयमान, ये लोग कभी कभी अंधा व्यक्ति को, ब्लाइंड मैन को, जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, जो जीवन का लक्ष्य को नहीं जानता हो, जो भगवान के धाम जाना नहीं जानता हो, उसी व्यक्ति को अपने गुरु मान लेते हैं, अपने आदर्श मान लेते हैं। जैसा कि आप बताया गया कि कोई व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, वो चाहता है कि दूसरे व्यक्ति को मैं रास्ता में ले जाऊं, तो दोनों तो खड्डे में गिर जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर बता, तेवी स्वतंत्र उरुदाम निबद्ध, ये जो लोग पी स्वतंत्र अर्थात इस जगत में फ्रूटिटिव लेबर, पी स्वतंत्र मतलब सकाम कर्म में ये लोग फंसे हुए हैं, और दे कंटिन्यू अगेन एंड अगेन, बारंबार जन्म मृत्यु की, इस भौतिक जीवन की और इस दुखमय जीवन में वो बारंबार आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ भगवान विष्णु नहीं है। इसीलिए आज के समय में जो पॉलिटिशियंस हैं, दोज लीडर्स हैं, वो हमें मिसगाइड करते हैं। हमारा तो लीडर कौन है? कृष्ण है। वी हैव टू हियर फ्रॉम कृष्ण। जो गुरु, जो साधु हमें कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं, हमें उनका फॉलो करना चाहिए। इसीलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए और उन्हें बताए, प्रभु रे आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, उन्होंने जीवों को सिखाया कि कैसे भगवान कृष्ण की शरणागत होना है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षं स्वामी मा शुचः। भगवान ने कहा, सभी प्रकार के धर्म को परित्याग करके मेरे शरण में आओ। और चैतन्य महाप्रभु सभी को कहा, जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाएं गुरु होया तारो। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। जिसे भी हम मिलते हैं, जिसे भी हमारा पहचान है, हमें उन्हें कृष्ण उपदेश देना है। प्रभुपाद जी कहते थे, अगर उनको पूछा जाता था कि आपको कैसे सक्सेस मिला, प्रभुपाद जी ने कहते थे, मैंने कभी कृष्ण का पोजीशन को नहीं लिया, बट मैं सदैव कृष्ण का दास बना रहा, और जो कृष्ण कहते हैं हमें उसी को रिपीट करते हैं। जो गीता, भागवत, शास्त्र पुराण वर्णन किया गया, उसी को हम लोगों को बताते हैं। इसीलिए वही मैजिक, वही जादू है। जैसा आप कृष्ण का भक्त बनते हैं, कृष्ण डू द रेस्ट, कृष्ण सब कुछ हमारे लिए करते हैं। हमें केवल कृष्ण का भक्त बनना है। और हमें क्या करना है? इस जो उपदेश है इसको फॉलो करना है, 16 माला जप करना है विदाउट फेल, और नीति नियम को पालन करना है, और कृष्ण के बारे में सुनना और कृष्ण के बारे में प्रचार करना है। यही मरणासन व्यक्ति के लिए कर्तव्य है, यही कार्य करना है। क्या आप सभी करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड चांट दिस हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।